ईरान अभी भी बना सकता है 10 परमाणु बम। जंग के बीच आईएईए चीफ की ये बड़ी चेतावनी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए के प्रमुख जो है राफेल ग्रॉसी ने यह बड़ा खुलासा किया है कि ईरान अभी भी परमाणु बम बना सकता है। ग्रॉसी के मुताबिक ईरान का बड़ा हिस्सा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान इलाके में जमीन के नीचे बनी एक सुरंग में रखा गया है और संभावना है कि ये सामग्री अब भी वहीं मौजूद हो सकती है। 10 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम। जी हां, आईएईए के अनुमान के अनुसार पिछले साल युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम से ज्यादा यानी 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। इस स्तर का यूरेनियम अगर और ज्यादा शुद्ध किया जाए तो उससे करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ग्रॉसी ने बताया कि इस्फहान में आखिरी निरीक्षण के समय करीब 200 किलोग्राम 60% शुद्धता वाला यूरेनियम मौजूद था। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्र हैं। जी हां, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और फार्डाउ फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट। पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। उस समय अमेरिका ने नॉर्थरोप ग्रुमान B2 स्पिरिट बम वर्षकों से भारी बंकर बस्टर बम गिराए थे, जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तक तबाही मचाने में सक्षम है। हालांकि इस्फहान के पास मौजूद अंडरग्राउंड टनल कॉम्प्लेक्स इन हमलों में पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। परमाणु सामग्री शिफ्ट होने के संकेत नहीं है। आईएईए प्रमुख ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीर और अन्य निगरानी तरीकों से अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि इस्फहान से परमाणु सामग्री को कहीं और ले जाया गया हो। उनके मुताबिक कुछ संवर्धित यूरेनियम नतांज केंद्र में भी मौजूद हो सकता है। पिछले साल हुए हमले के बाद से ईरान ने आईएईए को अपने परमाणु भंडार की पूरी जानकारी नहीं दी और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को बमबारी वाले परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने की भी अनुमति नहीं दी। साल 2025 में क्या हुआ था? तो देखिए, पिछले साल 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु संग्रह यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बड़े हमले किए थे, जिसे 12 डे वॉर या 12 दिन का युद्ध कहा जाता है। 13 जून 2025 से इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इसमें ईरान के प्रमुख परमाणु स्थल जैसे नतांज यूरेनियम संवर्धन सुविधा, इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और अन्य सैन्य परमाणु संबंधित लक्ष्य शामिल थे। इजराइल ने कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडरों को भी निशाना बनाया। 22 जून 2025 को अमेरिका ने भी सीधा हस्तक्षेप किया। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 प्रमुख परमाणु सुविधा नतांज फार्डाउ पहाड़ के नीचे बनी गहरी संवर्धन साइट और इस्फहान पर हमला किया। इसमें B2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम जैसे GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। उसी समय भी आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह कंप्लीटली जो है ऑब्रेटेड हो गया है और इसे 2 साल पीछे धकेल दिया गया। हालांकि आईएईए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ईरान ने कहा कि नुकसान सीमित था और वो अपना कार्यक्रम फिर से शुरू कर सकता है। ये 2025 का मुख्य हमला था, जिसके बाद 24 जून 2025 को सीज फायर हो गया, लेकिन 2026 में फरवरी मार्च फिर से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले किए, जिससे परमाणु स्थलों को फिर से निशाना बनाया गया, जैसे नतांज के प्रवेश द्वार और अन्य साइट्स।